अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा सुहेल और आप देख रहे हैं तकदीर ऑनलाइन। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह फॉर लूप के ज़रिए जो है एलईडी की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। एलईडी की ब्राइटनेस को हमने पहले भी पिछली वीडियो के अंदर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कराया था, मगर वो हमने इफ़ की कमांड के ज़रिए किया था। तो आज हम देखेंगे लूप्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं और उसके ज़रिए जो है हम किस तरह एलईडी की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। लूप क्या है? यानी कि एक प्रोसेस जो अपने आप को रिपीट करे अंडर सर्टेन कंडीशंस। प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट पर जाके दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसी तरह एंड पॉइंट से जाके फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है। यानी एक लूप चली जा रहा है, एक प्रोसेस रिपीट हो ही जा रहा है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक एनिमेशन शो हो रही है, ये भी एक लूप की एग्जांपल है। इसके अंदर कुछ फ्रेम्स हैं जिनको जो है एक ख़ास सीक्वेंस में रख के लूप के अंदर चला दिया गया है। यानी पहले फ्रेम से स्टार्ट होता है, जब आखिरी फ्रेम तक पहुँचता है फिर दोबारा पहले फ्रेम पर चला जाता है। तीन तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। हम सबसे पहले फॉर लूप के बारे में देखते हैं। यहाँ पे फॉर लूप समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप एक रोलर कोस्टर राइड लेना चाहते हैं और उसके अंदर आपने सेटिंग कर दी है कि आप जो है वो 10 राउंड लेना चाहते हैं, यानी इस रोलर कोस्टर राइड के 10 चक्कर। यानी कि 0 से स्टार्ट हो और जब 10th राउंड हो जाए तो फिर बाद में ये राइड बंद हो जाए। तो यानी ये 0 से स्टार्ट होगी, जब एक चक्कर हो जाएगा प्रोग्राम आप स्क्रीन पे एक आ जाएगा, फिर इसी तरह उसके अंदर दूसरा चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा दूसरा चक्कर लिखा आ जाएगा और इसी तरह करते करते जब 10 चक्कर पूरे हो जाएंगे तो आपकी जो राइड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पे तीन टर्म्स को देखना है। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो 0 से हुआ है। तो 0 जो है हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, हमने वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट किया? हमने 0 से। और कहाँ तक वैल्यू गई है? 10 तक। यानी 10 वैल्यू जब आए तो उसके बाद जो है रोलर कोस्टर राइड जो है वो बंद हो जाए। और कितना इजाफा हो रहा है? यानी हर बार एक चक्कर का इजाफा हो रहा है, तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी हर बारी जो है 1 ऐड कर रहे हैं। फॉर लूप के अंदर आपको 3 इनपुट आर्गूमेंट्स देने होते हैं। सबसे पहले आपको जो है वैल्यू इनिशियलाइज करानी होती है, उसके बाद आपको कंडीशन देनी होती है और उसके बाद आपको इंक्रीमेंट बताना होता है आपने कितना इंक्रीमेंट कराना है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है आई, उसके अंदर आपने 0 वैल्यू स्टोर करा दी और आपने कंडीशन लगा दिया आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 और हर मरतबा जो आई में 1 ऐड हो। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस। यानी कि आप ये समझे कि आपने रोलर कोस्टर राइड जो है वो 0 से स्टार्ट की है और 10th पे जाके ख़त्म हो जाएगी और हर बारी एक चक्कर का इजाफा होगा। इसके अंदर हमारा कोड आ जाएगा। कोड के अंदर आप समझे स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, 2 और 5 तक आपके पास स्टेटमेंट्स हैं कोड की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हमारे पास आई में 0 वैल्यू स्टोर है। तो जब हमारा कोड रन होगा तो वो सीरियली रन होता है। जब फॉर लूप के अंदर आएगा तो पहले उसने कोड स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट और आखिरी स्टेटमेंट पर जब जाएगा तो उसके बाद जो है आई के अंदर जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमने 1 का इंक्रीमेंट किया हुआ है तो आई में 1 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद जो है कंडीशन को देखेंगे, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है, जिस तरह कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, आई में फ़िलहाल 1 वैल्यू है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा जो है हमारा प्रोग्राम जो है, यानी ये जो फॉर लूप के अंदर जो है ये रेड डॉट जो है दोबारा कोड स्टेटमेंट 1 पे चला जाएगा और इसी तरह ये सर्कल चलता रहेगा यहाँ तक कि फ़र्ज़ करें आपके पास आई में 11 वैल्यू स्टोर हो गई है। तो जब यहाँ पे कंडीशन वेरीफाई करने के लिए जाएंगे तो आई में अब जो है 11 वैल्यू है जो कि 10 से ज़्यादा है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अब जो हमारा प्रोग्राम है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। जिस तरह से हमें पता है कि हम ड्यूटी साइकिल के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से एलईडी की ब्राइटनेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। यानी एनालॉग राइट के अंदर जो वैल्यू है उसको हमने 0 से 255 इंक्रीज़ कराना है, उसके बाद 255 से 0 तक डिक्रीज़ कराना है। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर सर्किट सेटअप किया था, सेम वैसे ही सर्किट सेटअप कर लेना है। और अब हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं कि हम किस तरह जो है फॉर लूप के ज़रिए एलईडी की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करा सकते हैं। मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम अपना कोड एंटर करते हैं। एलईडी पिन के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया है इंटीजर टाइप, उसके अंदर मैंने 3 वैल्यू स्टोर कर दी है और मैं अब पिन 3 को जो आउटपुट डिक्लेयर करूँगा। मैंने वैल्यू को 0 से 255 तक इंक्रीज़ कराना है, तो उसके लिए मैं फॉर लूप लूँगा। एक इंटीजर टाइप डिक्लेयर करता हूँ ब्राइटनेस के नाम से।
इसके अंदर 0 से इनिशियलाइज़ करता हूँ और कंडीशन मैं ये लगाता हूँ लेस देन और इक्वल टू 255, यानी 255 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 255 के ऊपर ये हमारा प्रोग्राम जो है लूप से बाहर आ जाए और इंक्रीमेंट कितना हो जाए +1 का, हर बारी 1 ऐड होता जाए। तो मैं लिखूँगा एनालॉग राइट LED पिन और यहाँ पे मैं ब्राइटनेस लिख दूँगा, यानी कि सेम जो ब्राइटनेस के अंदर वैल्यू होगी, ब्राइटनेस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराई है इनिशियलाइज 0, यहाँ पे भी मैंने ब्राइटनेस लिख दी है, यानी ब्राइटनेस में 0 वैल्यू होगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब बाद में इसका इंक्रीमेंट होता जाएगा +1 तो यहाँ पे भी वो वैल्यू अपडेट होती जाएगी। और इसके बाद मैं डिले डाल देता हूँ 10 मिलीसेकंड का। मैंने 255 से डिक्रीज़ कराना है, 0 तक लेके आना है, तो मैं हर मरतबा 1 जो है माइनस करता जाऊंगा, इसलिए मैंने फेड माइनस लिखा है। अब मैं एनालॉग राइट लिखूंगा। अब मैं अपने प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ। पहला जो फॉर लूप है उसके अंदर हम एनालॉग राइट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को 0 से 255 तक इंक्रीज़ करा रहे हैं। दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एनालॉग राइट के अंदर जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ करा रहे हैं 255 से 0 तक। हम लोग पहले भी लूप इस्तेमाल करते रहे हैं, हम देख सकते हैं कि वाइड लूप का ये फंक्शन हम इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके अंदर जब प्रोग्राम जो आखिरी लाइन पे आखिरी कमांड तक आता है तो दोबारा स्टार्टिंग लाइन पे चला जाता है। वाइड लूप भी सिंपल फॉर लूप की तरह, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर जब तक कंडीशन जो है आपकी ट्रू रहती है तो आपका जो है ये लूप कंटिन्यू रहता है, यानी लूप के अंदर ही प्रोग्राम रहता है। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तब ये जो है इस लूप से बाहर आएगा प्रोग्राम। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर है और हमने कंडीशन लगाई वेरिएबल शुड बी लेस देन 200 और लूप के अंदर हम वेरिएबल के अंदर जो है 1 का इंक्रीमेंट करा रहे हैं हर बारी। तो पहले आपके पास वेरिएबल में 0 वैल्यू होगी, उसके बाद जो है 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगी, इसी तरह 2, और जब ये 199 पे पहुंचेगा तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। मगर जैसे ही वेरिएबल में 200 वैल्यू आएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम जो है इस लूप से बाहर आ जाएगा। डू वाइल लूप भी सिंपल वाइल लूप की तरह, सिर्फ इसके अंदर फ़र्क ये है कि कंडीशन जो है ये एंड पे आ जाती है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपके पास इंटीजर वेरिएबल इज इक्वल टू 10 है, आप इसकी वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं और कंडीशन ये देते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कंडीशन फॉल्स हो रही है, मगर कंडीशन कब चेक कर रहा है, एंड पे चेक कर रहा है। तो यानी पहले आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी वो प्रिंट कर देगा वैल्यू। सीरियल डॉट प्रिंट की कमांड को हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल की 10 वैल्यू हमें शो हो जाएगी। उसके बाद जब ये कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। उम्मीद है आपको जो है लूप्स के बारे में समझ आ गई। अब आपका टास्क ये है कि आपने सेम LED की ब्राइटनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कराना है, मगर आपने वाइल लूप यूज़ करके करना है।